Okay girls, now next type of factorization. और क्वेश्चन नंबर 4 जो हम करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या है कि फर्स्ट 2 पार्ट्स जो आपके पास मौजूद हैं क्वेश्चन नंबर 4 वो आपके पास हैं इस टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन. ठीक है, दिस इज डी टाइप आई थिंक सो ऑफ फैक्टराइजेशन, जिसमें इसकी 3 फॉर्म्स हैं. इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है जर्नल फॉर्म वो ये है, और ये दिस इज डी टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन वही. अब इस पे क्या है, अगर आप ये नोटिस करो कि इस फॉर्म के अंदर क्या है, हाउ यू कैन फैक्टराइज. आपके पास ऑलमोस्ट कोई ऐसी टर्म होगी दोनों ब्रैकेट्स में जो आपके पास सेम टर्म होगी. अब आपके पास इसके अंदर साथ साथ ये है कि दीज आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म्स, दोनों के दोनों मौजूद हैं, और साथ में यू हैव अ कांस्टेंट टर्म, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया होगा उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास दोनों ब्रैकेट्स में कोई ना कोई ऐसी फॉर्म डेवलप हुई भी होगी जिसको हम सपोज कर लेंगे किसी एक वेरिएबल के इक्वल, और फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, एंड दैट इज इजी फॉर अस कि हम वी कैन सिंप्लीफाई और फैक्टराइज कर लेंगे. ठीक है, नाउ चेक इट आउट हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो वी हैव क्वेश्चन 4 part 1. So we have x square plus 5x plus 4, and the other one is also x square plus 5x plus 6 minus 3. Now here girls we have this and this same term. ठीक है, अब आपके पास ये दोनों टर्म सेम आ गए हैं, सो वी कैन सिंप्लीफाई इट. नाउ लेट x square plus 5x is equals to y. ठीक है, और हम इसको चेंज कर देंगे और लिखेंगे कि जी सो आपकी जो गिवन एक्सप्रेशन है इट बिकम्स y प्लस 4, जहाँ जहाँ ये वाली टर्म मौजूद है उसको रिप्लेस करेंगे हम y से, एंड y प्लस 6 माइनस 3. Now multiply these two brackets. So you have y square plus 6y plus 4y plus 6 4 is 24 minus 3. Okay, now we have y square plus 10y, 6 plus 4 is 10y, and 24 minus 3 is 21. तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन डेवलप हो गया है. हाईएस्ट पावर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज x square. So now simply we will go for breaking up of middle term. Now we have 21 y square. अब इसको किस तरह से हम ब्रेक करेंगे. मिडिल में आपके पास जो है that is 10y है. अब आप किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 10 रिक्वायर्ड है. Simply 7 3s are 21 and 7 plus 3 is 10. So we have factors 7y and 3y. So y square plus 7y plus 3y plus 21. So we have y as common. So y plus 7 plus 3 as common, and y plus 7. So we have same brackets now. तो आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट है. तो आपके पास यहाँ आ जाएगा y plus 3 and y plus 7. Now अब आप क्या कर सकते हो, put the value of y in your expression and then आपके पास आंसर आ जाएगा. Therefore, y is equals to क्या लिया था हमने, x square plus 5x. ठीक है, तो सो आपके पास क्या रिजल्ट जनरेट हो जाएगा. So you have आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा
x square plus 5x plus 3 and x square plus 5x plus 7, or I think so this is your required answer. ठीक है, चलो जी सॉल्व कर लें. ओके नाउ सेकेंड पार्ट आपका बिल्कुल इसी तरह से है. इन पार्ट 2 आप प्लीज देख लें. सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4x and x square in the next bracket x square minus 4x minus 1. So the same term दोनों brackets में that is x square minus 4x है, उसको आप suppose कर लीजिएगा y and you can solve these this expression, these brackets. ठीक है. Now next type of factorization देखें कि वो कौन सी type हम apply कर रहे हैं. Let's see. ही का नेक्स्ट है now we have to apply second जो इसका है that is x plus a, x plus b, x plus c, x plus d plus constant. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब आप चेक कर लीजिए. पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इज अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ ए एक्सप्रेशन की ये टाइप है. नाउ हाउ वी कैन फैक्टराइज इट. सो वी हैव पार्ट x plus 2, x plus 3 and x plus 4, x plus 5 माइनस का 15 आपके पास है. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमने फैक्टर्स इस तरह से अरेंज करने हैं कि जब उनको एड अप करें तो सेम रिजल्ट्स हमारे पास जनरेट हो. और इन फैक्टर्स की हमने कांस्टेंट टर्म्स को ऐड अप करके देखा है. ओके नाउ हम करते हैं 2 plus 3 is equals to 5 and 4 plus 5 is equals to 9. तो ये दोनों नहीं है. नेक्स्ट लेते हैं 2 and 4 लेते हैं. 2 plus 4 that is equals to 6 and 3 plus 5 is equals to 8. ये भी नहीं पॉसिबल. तो 5 plus 2 करते हैं. क्या 2 plus 5 करें, that is 7 and 3 plus 4 कर लीजिए. तो that is 7. Got it? ये हम क्यों कर रहे हैं, जिस तरह से लास्ट उसके अंदर हमने एक जैसी टर्म्स गिवन थी ऑलरेडी आपके एक्सप्रेशन में. अब इसमें हमें भी पहले हमने अब एक जैसी टर्म्स डेवलप करनी है, फिर उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे एंड देन वी हैव टू फैक्टराइज दैट. ठीक है, सो ये दोनों नहीं हो सकते. दिस इज द करेक्ट. तो हम इसको रीअरेंज करेंगे. x plus 2 and x plus 5 को इन ब्रैकेट्स को हम रीअरेंज करेंगे और फिर उसके बाद वी हैव x plus 3 and x plus 4. ठीक है, एंड माइनस का 5. ठीक, अब यहाँ तक नोट डाउन कर लें, then I can solve further.
ओके ना, यहाँ तक हो गया। सो मैं अब थोड़ा सा क्वेश्चन रख कर रही हूँ और ये रख कर रही हूँ। Now I have to multiply these two brackets. So x into x is x square, x into 5 is plus 5x. That is plus 2x, then 2 into 5 is 10. Okay? Now next one is x into x is x square, x into 4 is plus 4x. 3 into x is plus 3x. And 3 into 4 is 12. And then we have minus ka 5. Now we have x square plus 7x plus 10. Now we have x square, 4 plus 3 is 7x plus 12 minus का 5. ठीक है, यहाँ तक अब आपके पास ये टर्म जनरेट हो गई। नाउ अब आप ये देखें जनाब, देखिए हमने जो रीअरेंज की थी वैल्यूज, उसके रिजल्ट में आपके पास इस तरह से सेम टर्म्स डेवलप हो गए। लेट्स सपोज कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू y। सो आपकी एक्सप्रेशन डेवलप हो जाएगा y प्लस 10, y प्लस 12 माइनस 5। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई देम, दैट इज y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 10y प्लस 12, 10 is 120 minus 5. So y square that is आपका हो गया 22 y plus 120 minus 5. So y square plus 22y plus 115. यहाँ तक आपका ये रिजल्ट जनरेट हो गया। Now we have to go for the breaking up of middle term. y स्क्वायर और 115 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 115. Now we have to find out the factors. अब इसके फैक्टर्स आपके पास क्या हो सकते हैं? ओके सॉरी बेटा, यहाँ पर दैट इज 15, ठीक है। तो ये आपका चुका है, मैंने देख लिया है। सो दैट इज 15, तो आपके पास 105 आ गया, ठीक है। सो वी हैव हम फैक्टर्स जब करेंगे तो 105 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 105 डिवाइड बाई 2 नहीं होता चाहिए, 105 डिवाइड बाई 3, सो 35 में से 3 माइनस भी अगर कर दें तो 22 आपके पास नहीं आता सर, ठीक है। फिर 105 डिवाइड बाई 5 21, एंड 21 में प्लस कर ले माइनस कर ले वो भी नहीं होता। देन 105 डिवाइडेड बाय 7 करके देखते हैं 15 प्लस 7 इज 22, डन। सो द फैक्टर्स आर y square plus 7, 105 divided by 7, 50. 15y plus 7y plus 105, done. So अब we have to take common, आपके पास आ जाएगा y is common, तो y plus 15 plus 7 is common. So y plus 15, so you have y plus 7 and y plus 15. Now you have to replace as, हमारे पास y क्या है, y is equals to x square plus 7x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर
दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 एंड यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15. ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक, चलो जी नोट डाउन. Okay girls, this is a bit different in technical type of like factorization. इसके अंदर हमने क्या करना है कि लग तो उसी तरह से रहा है कि जी आपको फैक्टर्स गिवन है, लेकिन जब हम इनको ऐड करेंगे तो सेम रिजल्ट जनरेट नहीं होते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं. ठीक है, सो फॉर दिस हम इस चीज़ के लिए ले जाते हैं इसको. अगर हम मल्टीप्लाई करें तो लाइक वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 with 2. ठीक है, तो आपके पास 2 आ जाता है. 1 with 3 दैट इज 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा. एंड 1 with 6 दैट इज 6 आ जाएगा. एंड 2 into 3 करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा. तो कुछ ना कुछ आपके पास सेम फैक्टर्स जो है वो जनरेट होने की पोजीशन बन जाए. सो लेट्स सी कि क्या करेंगे. दिस इज quite different and technical question, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा. So we have x plus 1 अरेंज करते हैं विद x plus 6 के साथ. Then we have to arrange x plus x plus 2 and x plus 3 आपके पास आ जाएगा and minus 3x square में. Now solve it. We have x into x is x square, x into 6 is 6x, 1 into x is x and 1 into 6 is 6. Then x into x is x square, x into 3 is 3x, 2 into x is 2x plus 6 minus 3x square. Now we have x square plus 7x plus 6, x square plus 5x plus 6 minus 3x square. अब इसके अंदर आप देखेंगे आपके पास x square and 6 है, x square and 6 है, तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं. x square plus 6 plus 7x, x square plus 6 plus 5x minus 3x square. अच्छा, अब टर्म तो डेवलप हो गई. जैसे हम पीछे करते आए हैं, हम फॉरन नहीं करेंगे जी फॉरन y हम लेने सपोज करें. बट द थिंग इज दिस कि अगर हम y सपोज कर लेते हैं तो ये तो फिर 2 वेरिएबल्स के एक्सप्रेशन डेवलप हो जाएगा. We have to move in a single expression. तो क्या करें, हम इस ब्रैकेट से भी x कॉमन ले लेते हैं और इस ब्रैकेट से भी हम x कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, देखिए जब हमने इधर x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया, x. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. देन इधर तो x नहीं है, x कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि हमने इस पूरी टर्म को x से डिवाइड कर दिया, मीन्स कि हमने इसको x से डिवाइड कर दिया. जब हमने इसको x से डिवाइड कर दिया तो यहाँ आपके पास x स्क्वायर रह गया, यहाँ आपके पास 6 over x रह गया और यहाँ आपके पास x और x कैंसिल होके ओनली 7 आ गया. डन. सेम एज इन अ सेकेंड ब्रैकेट, x स्क्वायर ओवर इधर भी हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, x. यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 6 over x, यहाँ x और x कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 5 रह जाएगा एंड देन 3x स्क्वायर रह जाएगा. आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस x को इधर ले जाएं तो आपके पास x स्क्वायर आ गया, x प्लस 6x आ जाएगा ओवर 7, x प्लस 6 ओवर x प्लस 7 एंड माइनस 3x स्क्वायर. अब आप कंप्लीटली कॉमन ले लें x
स्क्वायर को, ठीक है। तो और यहाँ आप लिखेंगे x प्लस 6 ओवर x प्लस 7, x प्लस 6 ओवर x उधर 5 है, सॉरी 5 और -3, ये टर्म यहाँ तक डेवलप होगी, ठीक है। चलो जी, नोट डाउन फर्स्ट फिर मैं आगे करती हूँ। वेरी टेक्निकल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, there are so many things in this question. Done? Hopefully मैं ये वाली साइड रिमूव कर देती हूँ। This is last part of question number 4. So अब आपके पास आ गया x स्क्वायर, वो हो गया। अब हम सपोज कर सकते हैं, now it can move in a single variable, यहाँ और यहाँ। Let's suppose this y. So y is equals to x plus 6 over x. Let so आपके पास क्या बन जाएगी पोजीशन x स्क्वायर, अभी बाहर ही रखें, और यहाँ आपके पास आ जाएगा y plus 7 and y plus 5 minus 3। अब इसको मल्टीप्लाई करें, अब आपके पास एक्सप्रेशन डेवलप होगा जिसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, दैट इज y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7y माइनस 21, ठीक है। देन और फिर आपके पास है -3, ब्रैकेट इस तरह से चलेगा। एक्स स्क्वायर वैसे ही बाहर आएगा, अंदर आपके पास रह गया y स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 आपके पास हो जाते हैं 12, y माइनस 21 आया था, नहीं 7 5 से 35, सॉरी प्लस 35, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 35 माइनस का 3, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 3, आप माइनस कर देंगे तो 32, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे देखें, we have to factorize now, that is 32y स्क्वायर, इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 2, 16 माइनस 2 इज 14 होता है, ये भी नहीं हो रहा। देन 32 7 इंटू 6 42 होता है, 32 नहीं होता, 32 डिवाइडेड बाय 3 नहीं जाता, 32 डिवाइड बाय 4 4 6 से 4 8 से 32 एंड 8 प्लस 4 इज 12, ठीक है। चलो फैक्टराइज हो गया एक्स स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 8y, तो ये आपके पास 8y एंड 4y आ गया, प्लस 4y प्लस 32, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से कॉमन ले लें, y एज कॉमन, y प्लस 8 आ गया, एंड हियर यू हैव टू टेक 4 एज कॉमन, तो y प्लस 8 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर y प्लस 4 and y plus 8, ठीक है। and now you have to place as we have y is equals to x plus 6 over x, तो इस जगह प्लेस कर दीजिए, x स्क्वायर बाहर ही रखें अभी, एंड इधर कर दें x plus 6 over x plus 4,
एंड x प्लस 6 ओवर x प्लस 8। चेक कर लें, यहाँ तक आंसर है कि फिर उससे मल्टीप्लाई किया हुआ बाय 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट मल्टीप्लाई उसने किया है और रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 4। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा आंसर ठीक है, बट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर बुक इसको हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। वो अब किस तरह से होगा कि आपकी बुक के आंसर को सेटिस्फाई करने के लिए आप रिमेंबर कि जब हमने लिया था कॉमन लिया था तो हमने पहले ब्रैकेट से x कॉमन लिया था और यहाँ भी दूसरे ब्रैकेट से भी x कॉमन लिया था, तो हम इस x स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे फॉर बोथ ब्रैकेट्स और मल्टीप्लाई कर देंगे फिर x प्लस 6 ओवर x, ताकि हमारे पास पुरानी वाली वही फॉर्म स्क्वायर फॉर्म के अंदर बिल्ड हो जाए आपका सारा, प्लस 4 और यहाँ भी x इंटू एक्स प्लस 6 ओवर x प्लस 8। ठीक है, तो अब x इंटू एक्स कर लेंगे, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 4x and the other one is x square plus 6 over x into x plus 8x। so ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास प्रॉपर आपकी स्क्वायर फॉर्म हम इसको अरेंज भी कर लेंगे and 4x plus 6 and x square plus 8x plus 6। ठीक है, so this is required answer of this factorization या इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। क्वाइट डिफरेंट क्वेश्चन और इसमें आपके पास डिफरेंट है सारा, बहुत ध्यान से इस चीज़ को आप कीजिएगा। ठीक, ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट वन। So next is question number 5, okay, and type E is, इसमें थोड़ा सा आपको जाके रिलीफ मिलेगा कि question number 1 and question number 4 of this exercise are bit technical and difficult है। ठीक है, अदर देन जो है वो बाकी इतने ज़्यादा आपके पास प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं है। सो वी हैव नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत आसान है अकॉर्डिंग टू टाइप ई। सो वी हैव टाइप ई इज ए क्यूब plus 3a square b plus 3ab square plus b cube and a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube। ठीक है, so we have question number 5 according to this। I have to go for first part, that we have x cube plus 48x
minus 12x² plus 64। अच्छा, अब हमें पता चल जाता है कि जी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म कैसे कैसे, और इनको हम ब्रेक करके फिर अरेंज कर लेते हैं। नाउ वी हैव दिस इज अ क्यूब फॉर्म एंड दिस वन इज क्यूब फॉर्म। ठीक है, तो ये a क्यूब हो गया, वो b क्यूब हो गया। सो हम x का क्यूब ले लेते हैं और यहाँ पर आप कर लें द क्यूब ऑफ 4 is 64। डन, a एंड b आपके पास आ गया। ठीक है, प्लस 48 का ले लेते हैं, 3 पहले बाहर लिख लेंगे। इधर x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स के x का स्क्वायर नहीं लिया गया, b का स्क्वायर लिया गया, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x विल बी रिमेन सेम। ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है, ये आ गया। देन माइनस 12 इट मीन्स अब हमारे पास क्या आ गया, -3, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर है, सो वी हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ x एंड 4। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो आपके पास दैट इज इन द सेम फॉर्म आपके पास मौजूद हो गया। तो आपके पास क्या फॉर्म डेवलप हो जाएगी, आपके पास डेवलप हो गई फॉर्म x plus 4 का होल, एंड दिस इज योर आंसर। गॉट इट? ठीक है, ये आपके पास आपकी ये फॉर्म डेवलप हो जाएगी। देख लें, एक सेकेंड, सॉरी, हियर इट इज -64। ठीक है, तो यहाँ आपका -4 आ गया, तो हियर इट इज -4 तक। ठीक, नाउ अनदर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट कर रही हूँ, ये देख लें। दैट इज 8x³ -125y³ के साथ ही अरेंज हुए हैं, -60x² एंड प्लस 150xy²। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लें जी। 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2, 2x का क्यूब, 125 किसका होता है, 5 का, 5y का क्यूब, -3, इधर x का स्क्वायर लिया गया है, तो 2x² एंड 5y, ब्रेक करके लिख रहे हैं हम, प्लस 3, इधर y का स्क्वायर लिया गया, तो 2x रिमेन सेम एंड 5y का स्क्वायर। सो वी हैव टू राइट इन अ सिंपली क्लोज फॉर्म। तो आपके पास क्या आ गया, 2x minus 5y का होल क्यूब, एंड दिस इज योर आंसर। नोट डाउन एंड प्लीज सॉल्व रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, आप लोग खुद करेंगे। ओके गर्ल्स, वी हैव टू वाइंड अप इट, और फाइनली हम इस मुश्किल तरीन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच गए हैं। और बस अब ये है कि करके रिमेनिंग पार्ट्स अब कर लेंगे, इजी है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और उसके लिए आपके पास टाइप क्या है ऑफ सिंप्लीफिकेशन, दैट इज टाइप F। क्या है टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन, a³ प्लस -b³ आइडेंटिटी है, सो a³ प्लस b³ दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b, a² minus ab plus b², okay girls, and a³ minus b³, that is a minus b, a² plus ab plus b². Okay, done. Now move on. Just quickly,
आपके पास दैट इज गिवन इन अ क्लोज फॉर्म में आपको गिवन है, सो यू हैव टू राइट इट इन अ ओपन फॉर्म. आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट पार्ट, दैट इज 27 plus 8x cubed. The cube root of 27 is 3 and cube root of 8 is 2. सॉल्व कर लेते हैं. We can write it like this. 27 का cube root is 3 and 2x का whole cube. a cube है plus b cube, तो a cube plus b cube होता है 3 plus 2x and 3 का square minus 3 into 2x plus 2x का square. Got it? और ये आपके पास आ जाएगा 3 plus 2x और 9 minus 6x plus 4x square, and this is required solution. ठीक है? Now I'm going to solve last part of question number 6 and last part of this exercise. That is चलिए थर्ड देख लें. एक ही जैसे है 64 या 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब. ये भी पॉजिटिव वाला है, एक ही बात है पॉजिटिव और नेगेटिव वाले की. 64 का क्या होता है 4 और 27 का क्यूब रूट होता है 3. तो सॉल्व कर लेते हैं. 4x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब that is equals to 4x plus 3y, and then we have 4x का square minus 4x into 3y plus 3y का square, that is equals to 4x plus 3y, that is 16x square, then 12xy, then 9y का square. ठीक है? So this is required solution of this exercise, इस question का. ठीक है गर्ल्स, यहाँ तक हो गया. ओके नाउ आपका इस वीक के पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है. सॉल्व इट, प्रैक्टिस इट, और इंशाल्लाह ताला आप अच्छी तरह तैयारी कर लीजिए, फिर हम चेक करें. ओके, थैंक यू सो मच.